नमस्कार, मैं हूँ अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। अभी जो हिमाचल प्रदेश का बजट आया 2024 और 25 का, इसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, योजनाएँ हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने जो भी ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का बजट है 2024 का, वो हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ-साथ हमारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी हमने पब्लिश कर दी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, फर्स्ट सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये धारलाघाट में खोला जाएगा। धारलाघाट कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। इस स्कीम में इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, मीन्स कि इसमें रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का जो बजट 2024-25 का आया है, उसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण स्कीमें रही हैं, कौन-कौन सी योजनाएं चलेंगी इस साल, उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट पार्ट में भी वीडियो आ गई है, मीन्स की जो बेसिक बजट है हिमाचल प्रदेश का, उसमें कितना-कितना बजट कहाँ-कहाँ के लिए खर्च होगा और हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या है और उससे मिलते-जुलते जो भी प्रश्न हैं, वो सारे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम जितनी भी योजनाएँ होंगी, स्कीम्स होंगी, वो सारी डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ आपको इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट जो 2023 और 24 की है, वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पे बनेगा? तो ये धालाघाट में बनेगा। धालाघाट जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस सेंटर में क्या होगा? इस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी, मीन्स कि इसमें रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे कि पशुपालन जो है वो किस तरीके से किया जाए। तो उनका वैक्सीनेशन किस तरीके से खुद आप कर सकें। तो इस तरीके का प्रशिक्षण जो है इस सेंटर में मिलेगा। नेक्स्ट है कोर्ट मछली फार्म का उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कार्प फिश फार्म कहाँ पे खोलेगा? तो ये हमीरपुर में खोलेगा, ताकि जो मछुआरे हैं उनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण मिल सके और किस तरीके से वो अपनी इनकम जनरेट कर सके, उसको बढ़ा सकें, तो उसके लिए जो ये सेंटर खोला जाएगा। थर्ड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक बनाया जाएगा, कब तक का ये लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2026 तक, कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने इस बजट में रखा है। नेक्स्ट, स्काई वॉक ब्रिज बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा हसन वैली में। हसन वैली ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। शिमला में जो कुफरी प्लेस है, कुफरी, वहां पर ये ब्रिज बनेगा, स्काई वॉक ब्रिज। तो वैली से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ में जगह से भी पूछ सकते हैं। तो कुफरी शिमला में पड़ती है और वहां पर ये स्काई ब्रिज बनेगा। नेक्स्ट, जो परियोजनाएं इस साल चालू होंगी, जो कि सोलर परियोजनाएं हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले पेखुवेला। पेखुवेला ये कहाँ पे है? तो ये ऊना में है और बंजल ये भी ऊना में है और अगलोर ये भी ऊना में है। ये तीनों ही परियोजनाएं ऊना में है और सारी परियोजनाएं जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना, तो उस नजरिए से ये परियोजनाएं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों ही परियोजनाएं जो इस साल शुरू हो जाएंगी, प्रोजेक्ट ये अभी बन रहे हैं। तो किस साल ये शुरू होंगे? तो बजट में बताया गया है पेकुवेला जो कि 32 मेगावाट की है। ये बड़ी परियोजना है जो कि मार्च 2024 में शुरू हो जाएगी। बंजल ये ऊना में 5 मेगावाट की है और सितंबर 2024 में ये काम करने शुरू कर देगी। और अगलोर ये भी ऊना में है और ये 10 मेगावाट की है और ये भी जून 2024 में इसी साल ये भी काम करने शुरू कर देगी। तो ये परियोजनाएं हैं जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हैं, साथ साथ कुछ और भी परियोजनाएं हैं। सबसे पहले पढ़ो हिमाचल कार्यक्रम। पढ़ो हिमाचल कार्यक्रम में जो पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति है उसको विकसित करने की बात करी गई है। पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति है वो अगेन यहाँ पर विकसित हो।
इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बजट में लगभग 500 अलग अलग जगह पर जो पढ़ने के स्थान है उन्हें खोलने की बात करी गई है। मेन फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ही है, जिसमें अर्बन एरिया के जो स्कूल आते हैं, रूरल एरिया के जो स्कूल आते हैं, वहां पर जो है ये जो पढ़ने के स्थान हैं वो खोले जाएंगे। तो कम से कम 500 जो है यहाँ पर जो नए स्थान खोलने की बात गवर्नमेंट द्वारा करी गई है। नेक्स्ट, ड्रग रोकथाम एवं पुनर्वास केंद्र, ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कंडाघाट में, जो कहाँ पे पड़ता है? सोलन में पड़ता है। इसके साथ जो नेक्स्ट स्कीम है थर्ड नंबर की स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना। जो वाल्मीकि समाज में आते हैं, जो लोग वाल्मीकि समाज में आते हैं और उनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है, तो उनको घर बनाने के लिए, मेन जो ये स्कीम है ये घर बनाने के लिए, तो उनको घर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है 3 लाख रुपया देगी। ठीक है, कि वाल्मीकि समाज के वह लोग जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको घर बनाने के लिए सरकार जो है वो 3 लाख रुपया यहाँ पर देगी। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लक्ष्य। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2032 तक रखा गया है। जैसे आप सुनते भी रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो स्कीम चली हुई है कि व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है, उसमें बार बार बोला जाता है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इस बजट में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब तक? 2032 तक। नेक्स्ट, एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, ये दिव्यांगों के लिए भी खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा? तो ये कंडाघाट सोलन में ही खोला जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस बजट में भैंसों के दूध और गायों के दूध के जो रेट हैं उनको भी इंक्रीज किया गया है। अभी 38 रुपए से ये जो 55 रुपए कर दिए गए हैं। किनके? भैंसों के दूध, मीन्स की जो इनका मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो भैंसों के जो दूध है उसका जो रेट बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया है, और गायों के दूध का 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपया कर दिया गया है। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जो ये कीमतें हैं ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश में जैसे शराब के ठेके होते हैं, तो वहां से भी एक रुपया जो है 1% टैक्स जो है वो गांव के लिए जाता है। तो जो निजी गौशालाएं हैं जहां पर जो गौएं आश्रित रहती हैं, मीन्स की ऐसी जो निजी गौशालाएं जहां पर गौ रहती हैं, तो प्रति जो गाय यहाँ पर वित्तीय सहायता है उसको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया गया है। पहले ये सहायता लगभग 700 रुपए थी, अब इसको इंक्रीज करके बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो निजी गौशाला में गौएं रहती हैं, तो उनको मिलने वाली जो प्रति माह सहायता राशि है वो 700 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है? वो 1200 रुपए कर दी है। सुख आरोग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत जिनकी एज 70 साल से ज्यादा है और वो टैक्स पेयर नहीं है, तो उनको भी फ्री हेल्थ सर्विस इस योजना के तहत मिलेगी। मीन्स कि उनका जो है यहाँ पर स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठाएगा? तो गवर्नमेंट उठाएगी। कितनी एज बताई गई है? मेन पॉइंट यही है, 70 ईयर, ठीक है, जो 70 साल से प्लस है उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत जिनकी एज 27 ईयर तक है, मीन्स की जो विधवाओं के बच्चे हैं, उनको शिक्षा कौन करवाएगा? तो उनको शिक्षा गवर्नमेंट करवाएगी। तो ये योजना उनके लिए शुरू करी गई है जिनके माता पिता खत्म हो गए हैं या फिर विधवाओं के बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन कौन कंप्लीट करवाएगा? तो गवर्नमेंट यहाँ पर करवाएगी। इसके साथ साथ जो तलाकशुदा हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी 18 साल तक प्रति माह 1000 रुपया देने की बात गवर्नमेंट ने करी है। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, नेशनल फार्मिंग स्टार्टअप योजना, इस तरीके की योजनाएं हर साल आती हैं। इस योजना में लगभग 36,000 किसानों को लाभ देने की बात करी गई है। उनको नेशनल खेती से जोड़ने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर पंचायत के
ठीक है, हर पंचायत के यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 10 किसानों को लिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर कितने किसान, 36,000 किसान। हर पंचायत से 10 किसानों को यहाँ पर लिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और लगभग 36,000 जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ इस साल देने की बात इस स्कीम में करी गई है। नेक्स्ट, आलू ग्राउंड। आलू ग्राउंड क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि मनाली में आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में फ्लड आया था। तो मनाली में जैसे ब्यास नदी का पानी है वो कहां तक पहुंच गया था, तो आलू ग्राउंड तक पहुंच गया था। उस सीजन से ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि आलू ग्राउंड कहां पे पड़ता है, तो ये कुल्लू में पड़ता है, जो कि कुल्लू में मनाली में है। स्टेट कैंसर संस्थान हिमाचल प्रदेश में बनेगा, कहां पे बनेगा, तो ये हमीरपुर में बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी एक स्टेट कैंसर संस्थान होगा, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमीरपुर में कहां पे, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज जो हमीरपुर है वहां पर ये 160 करोड़ रुपए की लागत का हिमाचल प्रदेश स्टेट कैंसर संस्थान बनेगा। नेक्स्ट, इस साल हिमाचल प्रदेश में नई विकास परिषद भी बनेगी कि हिमाचल प्रदेश में इस साल फिल्मों से संबंधित परिषद का भी गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2024 और 25 लिखा है। कुछ छोटी सिंचाई परियोजना भी शुरू करी जाएंगी, लगभग 75 बताई गई हैं। इसके साथ नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा, तो ये बसल में खोला जाएगा, ये भी ऊना में पड़ता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो संस्थान खोला जाएगा कहां पे, ऊना में। और कितने करोड़ रुपए की लागत का, तो 44 करोड़ रुपए की लागत का ये संस्थान खोला जाएगा। नेक्स्ट, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। 2026 तक हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो भी आधुनिक सुविधाएं होती हैं उनसे लैस ये प्रयोगशालाएं खोलने की बात जो है इस बजट में करी गई है, ताकि ऐसी लैबें हों जहां पर स्वास्थ्य संबंधी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे यहाँ पर हो सके। तो हर जिले में लगभग ये लैब खोलने की बात करी गई है। कब तक, 2026 तक। तो ये सारे ही पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर बनाने की बात कही गई है, जो हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया हिमाचल प्रदेश में 2026 तक। उसके लिए जो नए नगर निगम है जिसमें सोलन, पालमपुर और धर्मशाला में जो नए भवन बनेंगे उनमें सभी के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने की बात जो है इस बजट में करी गई है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में न्यू खेल पॉलिसी भी आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं उनमें जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के जो मेडल रहते हैं उनमें जो भी पदक लेके आएगा, जो भी ये गेम्स होंगी जैसे ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ, तो उनके लिए जो यहाँ पर मनी है वो भी जो यहाँ पर बढ़ाई गई है। जैसे पहले ओलंपिक का देखते हैं। पहले जैसे ओलंपिक में पहले 3 करोड़ रुपए मिलता था, अब कितना मिलेगा, 5 करोड़। पहले कितना था, 3 करोड़ पहले। और जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसके लिए ओलंपिक में यहाँ पर 3 करोड़ रुपया देने का प्रावधान जो न्यू गेम पॉलिसी में किया गया है। पहले कितना था, पहले ये 2 करोड़ था, 2 CR शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट, जो ब्रॉन्ज मेडल था उसके लिए पहले 1 करोड़ और अभी 2 करोड़ करने का प्रावधान किया है। पहले और बाद दोनों आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एशियन गेम, जो एशियन गेम्स रहती हैं, जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत देश आते हैं उनके बीच भी गेम्स चलती हैं, तो उसमें जो गोल्ड लेकर आएगा खिलाड़ी उसको 4 करोड़ रुपया देने की बात यहाँ पर करी गई है, जो पहले काफी कम था। पहले ये लगभग 50 लाख था। जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 2.05 करोड़ रुपया मिलेगा, पहले ये 30 लाख था। और जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको 1.03 करोड़ रुपया मिलेगा, पहले ये 20 लाख था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल गेम्स, जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उनको 3 करोड़ रुपए मिलेगा, पहले ये राशि 50 लाख थी। और जो सिल्वर मेडल लेके आता था
उसको 30 लाख और जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आता था उसको पहले 20 लाख रुपए मिलता था। बट अब कितना कितना मिलेंगे, जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 3 करोड़ रुपया, और जो सिल्वर लेके आएगा उसको 2 करोड़ रुपया, और जो ब्रॉन्ज लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपया। ठीक है, ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो बात करी गई है। इसके साथ कुछ और पॉइंट हैं, जैसे अभी जो खेल नीति है उसके अंतर्गत 43 गेम्स आती हैं, तो उनको भी बढ़ाने की बात न्यू पॉलिसी में करी गई है। मींस की जो 43 गेम्स हैं उनको भी अब बढ़ाया जाएगा। नई नई गेम आ रही हैं तो उनको भी नई खेल नीति में इंक्लूड किया जाएगा। जो 3% कोटा है इसको भी इन 43 खेलों के अलावा जो नई गेम्स होंगी उनमें भी ले जाने की बात करी गई है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसको हवाई सुविधा देने की भी बात न्यू पॉलिसी में करी गई है। इसके साथ स्कूल लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी डाइट प्लान हैं सभी में जो यहाँ पर बढ़ोतरी करी गई है। तो अगर आप इस फील्ड से हैं और इस टाइप के आपके एग्जाम होते हैं तो आप जो नई डाइट प्लान है उसको भी जब वो आप गूगल पे सर्च करके जब वो देख सकते हैं कि जो नई डाइट प्लान है खेलों के लिए, स्कूल कैडर के लिए, कॉलेज कैडर के लिए या उसके बाद जो खिलाड़ी रहते हैं तो वो सारे ही चेंज हुए हैं। तो ये बजट से संबंधित जो नई स्कीम्स वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।